परमात्मा जब हमारी परीक्षा लेते हैं तब वो एकांत दे देते हैं। उसी का नेक्स्ट भाग है हमारा दूसरी अग्नि परीक्षा, जब आप अपने आप में मौन होने लगते हैं। कई बोलती है मैम जी मौन हो गए हम, अब कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, परिवार परेशान करता है, अब वो भी बंद हो गया, कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, सबके साथ हार्मनी क्रिएट हो चुकी है और हम स्थिर हो चुके हैं। फिर भी ये परीक्षाएं हैं, आप उनको देखें और अपने पैटर्न को कि आपके अंदर कौन सा थॉट चल रहा है उसके साथ आपको बैठना है। ये हमारी दूसरी जो एग्ज़ाम है, हमारा परमात्मा जो ले रहे हैं अभी इस वक्त, कॉल भी आ रहे हैं कि उनके रिपीटेशन पुराने जो उनके जो रहे हुए हैं लवर वो अब वापस आ रहे हैं या उनके दोस्त वापस आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये अभी जो टॉपिक है फुल मून तक इसी को कवर करेगा। अब जो नहीं सुनती वो चिल्लम चिल्ली उनकी एज इट इज चलती रहती है, क्योंकि वो बहुत वीवीआईपी हैं, उनको पर्सनल कॉल करके बताया जाएगा कि ये वीडियो आई है आप देख लो। वो वीवीआईपी उसमें आती है कैटेगरीज में, वो नहीं सुनती। बस उनके इतने बड़े बड़े मैसेज आएंगे, कॉल से डर लगता है कि मैम बोलेंगी डांटेंगी, फिर इतने बड़े बड़े मैसेज करती हैं वो, क्योंकि वीडियो टाइम ही नहीं लगा मैडम जी, शादी थी घर में मैडम जी, रिश्तेदार आ गए थे मैडम जी, घूमने चले गए थे मैडम जी। बस उन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है इस जर्नी का कि हमने एक एनर्जी एक्सचेंज दे दी, अब तो जब चाहेंगे 10 दिन हम रिश्तेदारों में घूमेंगे, 11वें दिन आके मैडम को कॉल कर देंगे। ये चल रहा है उनका। वो वीवीआईपी कैटेगरी में आती हैं। ब्रह्मांड भी उनके लिए, भगवान भला करे उन लोगों का कि ऐसे लोगों की वजह से ही इस धरती के ऊपर सतयुग की स्थापना नहीं होती। खैर जो ठीक है, उनका भी जो होगा जैसे होगा देखा जाएगा। हमने कल बताया एकांत, जब आपको ये पता चल जाता है सेपरेशन मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरे को एकांत में रखा गया है, और उस एकांत का मतलब का पता चलता है, तो आप अब अपने आप में रहने लग जाते हैं, यानी मौन हो जाते हैं। एकांत के बाद आता है मौन। जब आपकी चेतना यानी आत्मा अपने अंदर उस खामोशी में आप अपनी आवाज सुनने लगती है। आत्मा आपके अंदर जब आप खामोश होते हैं, इनर वर्क मीन्स वो फ्रिक्वेंसी आपके अंदर चलती है और आप देखते हैं आप खाली हो चुके हैं, तब आपकी आत्मा की आवाज आपको सुनाई देने लग जाती है और आप अपने थॉट पकड़ने लग जाते हो कि ये जो पैटर्न है, थॉट क्या बोलना चाह रहा है मेरे अंदर। तो आप इन चीज़ों को अब समझने लग चुके हो, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने लगते हो। तब यूनिवर्स जान जाता है कि आप अगली परीक्षा के लिए तैयार हो चुके हो। जब आप ये चीज़ें पकड़ने लग जाते हो, तब परमात्मा अगली परीक्षा यानी नेक्स्ट एग्जाम के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए आपको तैयार करता है। यह एग्जाम अब पहले वाले से ज़्यादा कठिन है। डे बाय डे आपके कठिन एग्जाम होंगे। एकांत तो कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, उसके बाद क्या आते हैं फिर ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। कोई नहीं बताएगा, किसी भी मार्ग में नहीं बताएगा। तो अब नेक्स्ट क्या है, ये पहले वाले से ज़्यादा है और बहुत ही छोटा सूक्ष्म एग्जाम है और अंदर यानी भीतर उतरने वाली है। यह है आपके अतीत की परछाई, जिसको आप शैडो बोलते हैं, और रिपीटेशन पैटर्न में आपकी चलती रहती है, मिररिंग जिसको बोलते हैं, और आप शैडो भी बोलते हो। ये होती है अतीत की परछाई, जिसको आप चित्रगुप्त बोलते हो कि चित्रगुप्त ने हमारे वही खाते तैयार किए हुए हैं। वो गुप्त चित्र आपकी अतीत की परछाई है, जिनको आप पकड़ के बैठे हुए हो अपने चित्त के ऊपर। वही चित्रगुप्त है जो आपकी अतीत की परछाई के साथ आपको डराता रहता है। ये क्या है, आपकी अतीत की परछाई, यानी आपके जो अतीत में आपने जो बेड़ियां, आप अपने पाँव में जो अतीत में आपने जो बेड़ियां डाली हुई है, अतीत की वो बेड़ियां बंधी हुई है। जैसे एक चेन दिखाते हैं, पैर में बंधी हुई है और कंधे के ऊपर एक बोझ डला हुआ है, बड़ा सा पत्थर डला हुआ है। आपने इमेज देखी होगी, बहुत लोग उसको शेयर करते हैं
वो बंधी हुई है, बंधन में है, वो जो अतीत है, वो जो ऊपर रखा हुआ है वो अतीत है, और जो पैर में है वो बेड़ी, वो आपने ही डाली हुई है। तो जो पाँव में आपने अतीत की बेड़ियां बांधी हुई है, पुराना रिश्ता, दोस्त, पुरानी कहानी, कोई टूटा हुआ विश्वास, गहरे दर्द, घाव, ये सब हमारे अंदर ऐसे छिपे रहते हैं जैसे अंधेरे कमरे के अंदर आपने वो रखा रहता है। हम एक अंधेरे कमरे के अंदर, यानी बेसमेंट होती है या स्टोर रूम होता है, एक ऐसा अंधेरा कमरा जिसके अंदर आपने पुराना सामान रख दिया होता है, उसके ऊपर धूल चढ़ जाती है। आपको मालूम है कि वहां पे वो रखा हुआ है, बट उसके ऊपर बहुत सारी धूल चढ़ी हुई होती है। आपको पता है उस कोने में ये रखा है, लेकिन आप उसको देखते नहीं, झाड़ते नहीं, पोंछते नहीं, तो क्या होगा, उसके ऊपर धूल चढ़ी होती है। ये अतीत की धूल है। तो यहाँ क्या है, वह सामान पड़ा है जिसके ऊपर धूल जमा, आपको मालूम है कोने में सामान पड़ा हुआ है, बट उसको कभी आप देखेंगे नहीं। एक मेमोरी है अंदर कि वहां पड़ा हुआ है। आपका अतीत यादों का संग्रहालय है। वो अतीत जो है पूरा का पूरा अपने एक संग्रहालय बनाया हुआ, पुराने जमाने की जैसे एक संग्रहालय, किताबें अभी भी है, लाइब्रेरी बोलने लग गए अब तो वो जो संग्रहालय आपने बना के रखा हुआ है अपने अंदर, उन यादों का संग्रहालय, ये बाहर लाइब्रेरी जो दिखाते हैं वो आपके अंदर ही है वो संग्रहालय। और यह आपकी ऊर्जा का बोझ है, जो डार्क ऊर्जा आपकी क्रिएट कर देते हैं, जो पेन बॉडी होती है। फिर दर्द हो रहा है मैडम जी, पता नहीं किस चीज का हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, ये सारा का सारा पहाड़ पिघलने लगता है ग्लेशियर की तरह। अब वो पिघलना शुरू हो चुका है, तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे ही निकलेगा, पेन होकर के फिर वो रिलीज होगा, आप हल्के होंगे। फिर यह वो बोझ है जिसको आप बिना जाने रोज ढोते हैं, और यही भार यानी ऊर्जा आपको आपके ट्विन फ्लेम तक पहुंचने से रोकती है। यही ऊर्जा है जो आपका यूनियन नहीं होने देती। हम तो बैलेंस में है मैडम जी, अब क्या करें, हमारा तो यूनियन नहीं हो रहा। वो जो नहीं है, वही जो डार्क एनर्जी आप छोड़ रहे हो, वही बोझ आपको वहां तक पहुंचने नहीं देता, यही रोक के आपको बैठा रहता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते। अगर वो दर्द आपने पकड़ रखा है तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते। ब्रह्मांड इस सच को जानता है। ब्रह्मांड, परमात्मा अलग है और ब्रह्मांड अलग है, यूनिवर्स जिसने ये पूरी सृष्टि रची हुई है। तो ब्रह्मांड इस चीज को जानता है, इसलिए वो आपके जीवन में पुराने लोग, पुराने हालात, पुरानी यादें, पुरानी बीमारी, और कभी कभी वही दोस्त, वही व्यक्ति जिसने आपकी आत्मा में यानी सोल में गहरी चोट की है, ये सब ऐसे ही नहीं आते, ये आपकी परीक्षा होती है। कल भी मेरे पास कॉल आई 2-3 की, मैम जी पुराने फ्रेंड्स आ रहे हैं। किसी का कॉल आया कि पुरानी मेमोरी वापस आ रही, मेमोरी इन द सेंस वही बीमारी रिपीटेशन पैटर्न में चल रही है हमारे साथ। किसी का कि उनके काउंटर पार्ट का कॉल आया, किसी का ये कि उनके पुराने जो दोस्त कभी रहे होंगे, वो दोस्त इन द सेंस जो डीएफ हैं, उनके पुराने प्रेमी वो वापस आए। तो ये परमात्मा आपका एग्जाम ले रहे हैं। उसको ये नहीं कि आपको मैसेज नहीं करना, आपके अंदर उस टाइम क्या परिस्थिति, आपके इमोशन कैसे हैं, आपको अपने साथ बैठ के ये देखना है। तो इनको ब्रह्मांड आपके पास इसलिए भेजता है, वो देखना चाहता है क्या आपने हकीकत में अतीत से मुक्त होना सीखा, मुक्त होना सीखा, या अभी भी आप किसी धागे से बंधे हुए हैं, उनके किसी डोर से अभी तक क्या आप बंधे हुए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, वो चीज आपको अपने साथ बैठ के देखनी है। या अभी भी आप किसी डोर से बंधे हैं। कई बार पुराने प्रेमी लौटते हैं, कई बार वो इंसान याद आता है जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया। जगह, शहर, घर सब याद आने लग जाते हैं। ये इसलिए याद नहीं आते, आपको फिर वहां जाना है। ये इसलिए याद नहीं आते आपको कि आपको फिर वहां जाना है, आपको खाली करने के लिए आए हैं। ये एग्जाम है आपका, आपके काउंटर पार्ट तक पहुंचाने के लिए कि ये सारी चीजें आपको खाली करनी है, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम की ही मेमोरी हो,
अवेकन से पहले वो मेमोरी भी आपको खाली करनी है। जितनी भी मेमोरी है सारी की सारी वो भी आपको खाली करनी है। अगर उसको देख के आपको प्यार आ रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन जग रही है, कोई कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी चीज आपको अगर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आप अभी तक उस डोर से बंधे हैं। तो ब्रह्मांड जानता है वो कभी भी आपका यूनियन नहीं कराएगा। उसको मालूम है अभी ये तैयार नहीं हुआ उस प्रेम को पाने के लिए जो वो देना चाहते हैं। तो अब क्या है, इसलिए याद नहीं आते कि आपको जाना है, ये वो स्मृतियां हैं इसलिए याद आती है। ब्रह्मांड देखना चाहता है क्या आपके दिल में वो दर्द आज भी है, वो चिंगारी के रूप में जो राख के अंदर दबी हुई थी चिंगारी, क्या वो अभी भी चिंगारी सुलग रही है आपके अंदर, आपके हार्ट में कहीं ना कहीं, या फिर वो राख बन चुकी है। ब्रह्मांड इसलिए आपके पास उन पुरानी चीजों को वापस लौटाते हैं। अतीत से क्या आप आज भी दुखी हैं? अगर आज भी आप उसी भावनात्मक तूफान में बह जाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया मुझे क्या रिप्लाई देनी थी, भाव एकदम से भाव उमड़ा और उसी टाइम से आपने आगे एक्शन रिएक्शन कर दिया, तो वो परमात्मा देखते हैं। यही आपकी परीक्षा है। नेक्स्ट टाइम फिर वही परीक्षा होगी लेकिन चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन फिर कोई और होगा, फिर आप फेल हो जाओगे उसमें, क्योंकि इस बार डिफरेंट आया, सेम नहीं आएगा, सेम जैसा ही आएगा बट डिफरेंट आएगा। तब परमात्मा समझ जाता है, ब्रह्मांड समझ जाता है आप अभी तैयार नहीं हैं, क्योंकि जिस आत्मा में अभी भी पुराना डर है वो नए प्रेम को, नए रिश्तों को संभाल ही नहीं पाएगी। जिस हृदय में गहरे घाव हैं, यानी हार्ट में पेन है, सोल बंधी हुई है और वो नए प्यार को स्पर्श नहीं कर सकता, इसका मतलब कि अभी आप उस प्यार के काबिल नहीं हुए। वो आपके काबिल नहीं, आप उनके काबिल अभी नहीं हो। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मनी ही हो, उसके भी आप काबिल नहीं हैं। इसलिए परमात्मा, ब्रह्मांड जानता है, आपकी परीक्षा लेता रहता है। अभी आप उस प्यार के योग्य नहीं हैं। अतीत का लौटना आपका एग्जाम है, यानी परीक्षा पत्र है, आपका परीक्षा पत्र है, वो आपका भविष्य नहीं। अगर आप उन यादों को शांत मन से उसको विदाई दे देते हैं, शांत मन से, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं, शांत मन से आपने विदाई दे सकते हैं। अगर आप पुराने प्रेम को धन्यवाद और कृतज्ञता, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड के साथ विदा कर सकते हैं, अगर आप उस चोट को स्वीकार कर सकते हैं जो किसी ने आपको लगाई चोट, किसी ने आपका मनी खा लिया, ले लिया या नहीं दिया, क्या आप उसको फॉरगिव कर सकते हैं? अगर यस, तो आप नए आयाम के लिए रेडी हो चुके हैं। उसके बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, तभी ब्रह्मांड आपको अगले चरण में ले जाएगा, क्योंकि प्रेम का मार्ग साफ दिल मांगता है। लॉयल्टी, खुद के साथ लॉयल्टी, जब खुद के साथ लॉयल हो गए तो आप बाहर भी लोगों के साथ आप लॉयल होंगे। ये नहीं आधा अधूरा, आधा भरा हुआ, आधा टूटा हुआ जो दिल होता है ना, वो आधा भरा है, आधा टूटा है, अतीत का जाल उसके अंदर लगा हुआ है, जिसमें ह्यूमन यानी इंसान, हम और आप उसमें ही उलझे रहते हैं। और अतीत से, जो अतीत से मुक्त हो गया वह आधा मुक्त हो गया। ये ट्विन फ्लेम जर्नी आज उसी दिशा की ओर इशारा करती है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी आई है उसको हर एक पैटर्न अब समझ आने लगा, इसलिए ये जर्नी सबसे ऊपर है। उनके मार्ग है जो कठिन है, आपकी जर्नी है जो बहुत इजी है, जिसको मोक्ष कहते हैं। भोग और मोक्ष मीन्स गृहस्थ लाइफ में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति। जब सारी चीजों से आप छूटते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक मोक्ष है ना। तो आज जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जितने भी ट्विन फ्लेम हैं उसी दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। न्यूरो साइंस भी कहती है, साइंस ने भी मान लिया है आज, न्यूरो साइंस कहती है आपकी स्मृतियां मानसिक चित्र नहीं, न्यूमरोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल, जो न्यूरो साइंस, जिसने जो साइंस के डॉक्टर भी कई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूरो साइंस भी कहती है आपकी स्मृतियां मानसिक चित्र नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। हर पुरानी याद
हमारे माइंड को उलझा कर रखती है। अगर आप किसी पुराने दर्द को पकड़ कर रखते हैं, उसे अपने अंदर रिपीटेशन पैटर्न में चलाते रहते हैं, टेप रिकॉर्डर, कोई गाना रिपीटेशन पैटर्न में आपने डाल दिया तो वो चलता रहेगा। सेम चीज आपके साथ रिपीटेशन पैटर्न में कौन डालता है? आप खुद ही डालते हैं। आपकी ऊर्जा वहीं तक है तो वही लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, चलाते रहते हैं और अपने घावों को रोज रोज कुरेदते रहते हो। आप अपनी चीजों को रोज, मेरे काउंटर पार्ट ने ये कर दिया, मेरे डीएम ने ये कर दिया, मेरे डीएफ ने ये कर दिया, मेरा यूनियन होगा कि नहीं, मैं तो ऐसे उसके साथ रही, मैंने तो ये किया, मैंने तो यो किया। बस पूरा दिन वही टेप आपका चलता रहता है और नए नए घाव आप डेली की डेली आप कुरेदते रहते हो। मेंटर आके उसके ऊपर आपके बैंडेज करता है और आप क्या करते हो? बैंडेज को उतार के फिर उस घाव को एक खरोच आप दे देते हो, तो वो घाव कभी नहीं भरता। तो अब यहाँ क्या है, इसमें जो भगवान है, ब्रह्मांड है, आपकी परीक्षा लेता है। जैसे आप नया करते रहते हो तो परीक्षा लेता है ब्रह्मांड। वो देखना चाहता है कि पुराने पैटर्न आप देख सकते हैं या उनको देख के आप छोड़ सकते हैं या उनके साथ आप अभी भी बंधे हुए हो और अपने भीतर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते। जब तक आपकी सोल अतीत के चोटों से भरी रहेगी तब तक आपकी ऊर्जा में प्रेम की फ्रीक्वेंसी पैदा ही नहीं हो सकती। वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आ नहीं सकती। जब ऊर्जा अतीत में है तब तक आप अपने ट्विन फ्लेम की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी में आ ही नहीं सकते। जब तक अतीत में रहेंगे आपके काउंटर पार्ट के साथ आपका यूनियन हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, कितनी हिप्नोटाइज डाल लो, कुछ भी कर लो, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस ऊर्जा को जो है आपकी ट्विन फ्लेम से मिलने का सबसे सरल नियम है, आप उसी प्रेम को आकर्षित करते हैं जिसकी आप ऊर्जा बन चुके हैं। आपके अंदर कैसी ऊर्जा है, आप अपनी ऊर्जा को देखो। आपके सराउंडिंग लोग आपके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, आपकी ऊर्जा वैसी ही है, आप अंदर से वैसे ही हैं। आप उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर अतीत के दर्द में जी रहे हैं तो लोग आपके सराउंडिंग दर्द देने वाले, अगर आप दर्द में हैं तो दर्द देने वाले लोग को आप अट्रैक्ट करेंगे। प्रेम में है तो प्रेम वाले लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और अतीत से मुक्त हैं तभी आप उस व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट करेंगे जिसके साथ आपका भविष्य का प्रेम का फूल खिलेगा, जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम कहते हैं। जब आप इस परीक्षा को पास करते हैं और पास्ट को शांत मन से विदाई दे देते हैं, मीन्स आपके अंदर अब कुछ भी नहीं है, ना दुख है ना सुख है, कुछ भी नहीं है, स्थिर हो चुके हैं। मैम जी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल स्थिर हो चुकी हैं। वो स्थिरता भी आपको खलती है, फिर भी आपको कुछ नया चाहिए। उस मौन के अंदर पिघल जाओ, उस मौन के अंदर बह जाओ। उस मौन के ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, उसके अंदर गहरा ज्ञान है। धीरे धीरे उस ज्ञान को, जैसे ABCD डिजिट जोड़नी सीखी है तो आप फिर फ्रिक्वेंटली बोलना शुरू कर देते हैं। क्लियर? ऐसे ही भक्ति लाइन है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप जब मौन में होते हो, इनर वर्क कर लिया तो डिजिटों को जोड़ना सीखो, तभी आप डीप गहरे ज्ञान में उतरेंगे। तभी ये जर्नी DM से डिवाइन तक की जर्नी है, DM से शुरू होकर डिवाइन तक पहुंचती है। तभी आप उनको जान पाएंगे, तभी आप अपने आप को जान पाएंगे, अपने अंदर उतार पाएंगे। अब आगे क्या है, जब आप अपने घावों को शांति के साथ देख लेते हैं, आपको ना दुख हो रहा, ना सुख हो रहा, ना गुस्सा आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। वो जो घाव पुराने ताज़ा बार बार हो रहे हैं, अगर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तो समझ लो आप अब नेक्स्ट परीक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। जब आप उन सोल को फॉरगिव कर देते हैं जिन्होंने आपको कभी चोट पहुंचाई, जब आप समझ जाते हैं अतीत का अनुभव आपकी सोल को मजबूत करने के लिए आया था, तब आप अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी की परीक्षा अब नेक्स्ट होगी कि आपकी ऊर्जा कैसी है, आप किस फ्रीक्वेंसी के अंदर है, वो हम नेक्स्ट कल कवर करेंगे। अब यहाँ से आपका अध्यात्म यानी 5D और 3D यहाँ से अब
शुरू होता है। 5D और प्रेम के अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो 3D और 5D को आपका उसमें आप प्रवेश करेंगे, तब आप देखेंगे आपकी ऊर्जा कैसी है। तो यहाँ पे क्या है आपका, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में DF या DM अतीत की परछाई से मुक्त हो जाता है, जब वह अपने ही बोझ से हल्का लाइट बॉडी एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, मैं बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ। इसका रीजन है कि मेरे पास जो गांव से हैं वो भी हैं, पंजाब से हैं वो भी हैं, और जो बहुत इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानती, इसलिए मैं बिल्कुल डीप ये नॉलेज बिल्कुल एक एक करके उन्हीं की लैंग्वेज में समझाती हूँ, जिसको पढ़े लिखे लोग भी समझ सकते हैं और सब समझ सकते हैं, सबके लिए इक्वल है। यहाँ ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना संस्कृत, कुछ भी नहीं, कोई भाषा नहीं चलती। जब आप मरते हो आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी ऊर्जा चलती है। तभी बोला जाता है शमशान घाट में राजा की भी वही चिता, उसी टाइप से चिता जलती है, और मीन्स कहने की गरीब की भी वही और अमीर की भी वही। तो ये फ्रीक्वेंसी, यहीं से आप देख लो फ्रीक्वेंसी कि आपकी ऊर्जा बताएगी आपको कि आपको कहाँ जाना है। ना वहाँ संस्कृत चलती, ना इंग्लिश चलती, और ना वहाँ हिंदी चलती। फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा उसके अंदर बदलना आपको। तो यहाँ क्या, आप जैसे ही आप अतीत की परछाई से मुक्त हो जाते हैं, जब हम अपने ही बोझ से हल्के हो जाते हैं, लाइट बॉडी एक्टिवेशन हमारी हो जाती है, होने लगती है, तब ब्रह्मांड उसे और अपने नजदीक लाता है, अपने और क्लोज लेकर के आता है कि मेरा बच्चा अब अच्छे अच्छे काम करने लगा है, तो इसलिए वो उसको और प्यार आपके ऊपर आने लगता है। और फिर तीसरी अग्नि परीक्षा आपकी क्या होने वाली है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। होप वीडियो समझ आई होगी और कुछ आपके पैटर्न क्लियर हुए होंगे। अब आप नहीं सुने तो इसका कोई मैं कुछ नहीं कर सकती। जो भी स्टूडेंट है वो बोलते हैं, फिर क्वेश्चन लेकर के आते हैं, कईयों के क्वेश्चन इसी में हल हो जाते हैं, तभी वो स्थिर होके आगे पहुंचे हुए हैं। एक एक चीज को देखो, एक एक चीज को समझो, एक एक चीज को पकड़ो, अतीत से निकलो, इवन कि आपके काउंटर पार्ट की जो यादें हैं उनसे भी बाहर निकलो। आज आप क्या हो वो देखो, बस होप में नहीं रहना। आप क्या करते हो, होप में जीते हो। होप में मीन्स डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी, डिपेंड कि सामने वाले पे डिपेंड रहते हो। एक आपने देखा होगा ना कि मंदिर के बाहर आप देखो भिखारी बैठे रहते हैं, ऐसे कटोरा लेके बैठे रहते हैं, और आपको ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे देखते रहेंगे, कटोरा, भाई कुछ पैसे दे दो। आपका वो हाल है। आप अपने काउंटर पार्ट के लिए परमात्मा को ऐसे कटोरा लेके बैठे हैं और ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कि है ही नहीं मेरे पास, अंदर से बिल्कुल खाली हो आप। जब तक ये कटोरा आप लेके बैठे रहोगे ट्विन फ्लेम नाम का, काउंटर पार्ट के नाम का, DM DF के नाम का, तब तक आपको प्रेम मिलना तो बहुत दूर की बात है। ये समझ लो उसके आसपास आप, कई बार तो आसपास ही रहते हुए वो जो फल पका हुआ है आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, और आपकी लार गिरती रहती है उसको देख देख के। बस आप कभी ना डॉग को देखो, उसके सामने बैठ के खाना खाओ, वो आपको देखता रहेगा, उसकी लार टपकती रहती है ऐसे। तो सेम चीज आप लोगों के साथ है। जब तक आप अपने आप में पूरे नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। उसको भरो खालीपन को। क्यों है ये खालीपन? परमात्मा 10 और जगह से आपको प्रेम भेज देता है, उस प्रेम को एक्सेप्ट करो। आपके नजदीक ही है, आपके घर में ही है, जिनको आप कार्मिक कार्मिक बोलते हो। मैं नहीं कहती कि उनसे बिल्कुल जाके अपना लिपटो चिपटो हक करो, नो। उनके साथ भी आप हार्मनी क्रिएट कर सकते। एक कमरे में 4 लोग रह रहे हो, दुश्मनी कब तक पालोगे? मैंने एक बिल्ली को अडॉप्ट किया और मेरे पास डॉग है, तो वो ऐसे होता था पहले कि उसको मैं खा जाऊंगा। जब मैं लेकर के आई उसको, ऐसे लगता था कि ये खा जाएगा इसको खुलते ही। हमें बड़ा डर रहता था कि इधर उधर हुए तो ये खा जाएगा इसको। धीरे धीरे वो एक कमरे में रहने लगे, डॉग को बांधने लगे, कैट को खुला छोड़ने लगे। फिर धीरे 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 वो सोफे पे बैठने लगी, वो नीचे बैठने लगा। फिर हमारा डर, जैसे हम लेके बैठते तो उसको भी साथ में लेके बैठते। धीरे धीरे उनका डर इतना खत्म हो गया, आज दोनों आराम से खेलते हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इतना प्रेम दोनों में हो चुका है।
तो आप कार्मिक के साथ इतने साल से रह रहे हो, क्या दुश्मनी लगाने के लिए रह रहे हो कि यहां से मैं तलाक देके और बस उसके साथ चला जाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक वहां फ्रिक्वेंसी आपकी बदले की रहेगी, आपको बदले की भावना वाले ही लोग रहेंगे। और मेरी वीडियो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो सोच है जो अभी तक वहां तक नहीं पहुंची, और जो सोल मेरे पास आ रही है वो सारी परिपक्व है। नए नए लोग आते हैं, आके कमेंट करते हैं, आपका तो कोई ज्ञान ही नहीं है, क्या है इसके अंदर, आप तो सिर्फ बोले ही जाते हो। तो क्या डांस कर करके दिखाऊं? बोल के तो दिखाना है। शुगर कोटिंग मेरे से नहीं होती, ना मैं करती। मैं जैसी जेन्युइन हूं, मैं उठ के आई हूं जैसी हूं, मैं जो कपड़े पहनती हूँ मैं उसी में अपनी वीडियो बना देती हूँ। मुझे सजने संवरने की जरूरत नहीं है, ज्ञान बोलना चाहिए। आप किसी ऐसे उसके पास जाएंगे, सिद्ध महात्मा के पास, उसकी देखोगे आप कपड़े कैसी हालात में होंगे, कैसे होंगे, वो ऐसे होते हैं उनके, आप देखोगे उनका ज्ञान देखो ना। अष्टावक्र तो 50 जगह से टेढ़े थे, जब ज्ञान में शामिल हुए तो सबसे ऊपर थे अष्टावक्र। आज उन्हीं का सबसे टॉप में ज्ञान है उनका, अष्टावक्र। तो आप ये मत देखो जो सज के लिपा पोती 50 वॉल पुट्टी करके और फिर बड़े से वो लगा के पूरे पेंट वेंट करके और वो बैठी है तो उनके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही हैं। एक है कोई कल स्क्रॉल करते करते एक वो आई, स्क्रॉल इन द सेंस मैं फेसबुक पे गई तो वहां देखी, कोई टैरो रीडर है, कह रही है कि वो रीडिंग करके और फिर उसने बताया कि आप अपनी वास्तु भी करती है वो, कि जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर रेड कलर की टेप चिप दो और एक पे ग्रीन कलर की टेप चिपका दो टेप। तो जो रेड कलर की होगी आपको ये बाथरूम टॉयलेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, उस पर रेड टेप चिपका दो, उस पर ग्रीन टेप चिपका दो। अजीब लोग हैं यार। रेड टेप क्या आपको साइन दे रहा है? आपका मूलाधार रेड है, मूलाधार पे जाके काम करो ना, रूट चक्र को आप मजबूत करो, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। क्यों बाथरूम चेंज कराना, क्यों टेप चिपकानी, क्यों आप पुराने जमाने में उनको डाल रहे हो? एक पे ग्रीन कलर के चिपका दो, उसके चिपकाने से पैसे आ जाएंगे, ग्रीन कलर के नोट बरसेंगे। आप अपने चक्रों पे काम करो ना, किसी मेंटर का हाथ पकड़ो जो अच्छे से आपको काम करा सके, आपका रूट मजबूत होगा, आपके अंदर क्रिएटिव साइड ओपन होगी, आपके मल्टीपल आप एक्सप्रेस करेंगे चीजों को, पावरफुल बनेंगे, ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो घर की फाउंडेशन ऑटोमेटिक मजबूत होगी, तो मल्टीपल सोर्स से मनी आएगा। क्या उस टॉयलेट सीट पे टेप चिपकाने से चीजें ठीक हो जाएंगी? कमाल है यार। मतलब कहां अंधविश्वास में लेकर के जा रहे हैं लोगों को, समझ नहीं आती मुझे तो चीजें, कि कौन सी दुनिया में कौन से वेद कौन से ग्रंथ पढ़ के आए हैं जो ऐसी अनलॉजिकल बातें करते हैं, और आप भी उसी में बह जाते हो। चलो टेप चिपका देती हूँ, चिपका लो टेप। टेप चिपकाने से क्या आपके रूट मजबूत हो जाएंगे, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी आपकी? अगर होती है तो बताओ मुझे। अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खोलो। इसलिए मुझे गुस्सा आता है कई बार, ऐसे ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है। चलिए, थैंक यू सो मच। कई मेरे को कॉल करते हैं स्टूडेंट को, बोलते हैं मैम आपका ये रूप अलग है, वो रूप अलग है। क्या आप वाकई में गुस्सा करती हैं? गुस्सा करती है नहीं, मैं करती नहीं हूं। जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, जब मैं आह्वान करती हूँ, तो मेरे अंदर क्या होता है क्या नहीं होता मुझे खुद भी मालूम नहीं है। जो मैं प्रेजेंटेशन भी तैयार करके लाती हूँ उसमें भी आधे शब्द इसमें होते हैं, आधे आते हैं। इसलिए मैं लिख के कि मैं ऐसे उसमें बह जाती हूँ कि अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ, आप मेरे सामने हो, तो 10-10 घंटे तक मैं आप लोगों को बात बता सकती हूँ। इसलिए मैं लिख के लाती हूँ कि वही इस टॉपिक पे बोलूँ, मैं ये टॉपिक को कवर करूं। सिद्धियां बहुत सारी कर रखी है ना, तो वो आ जाती हैं, कभी वो उधर से कभी वो उधर से। तो मैं एक इक्वल फोकस की मेरा मछली की आंख पे हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, बस